ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। सद्गुरुदेव महाराज की चरण कमल रज के अनंत गुना न्यूनतम स्तर एवं भगवान श्री कृष्ण और लाडली सरकार, लाडली दुलारी प्यारी हमारी राधा रानी महारानी के चरणारविंद के चरण रज के अनंत गुना न्यूनतम स्तर से जुड़े हुए एक तुच्छ राधा रानी का भक्त कहने का अधिकारी भी नहीं हूँ, फिर भी अपनी बात सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से मैं अपना भाव अपनी लाडली दुलारी महारानी श्री जी राधा रानी के चरण कमल में समर्पित करने हेतु उनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले राधा रानी कौन है? हम तो कुछ जानते नहीं हैं, अबोध बालक हूँ। अनंत ब्रह्मांड के सबसे नीच पतित शरीरधारी हूँ, फिर भी सद्गुरुदेव महाराज के चरण कमल के प्रताप से ऐसा अनुभव होता है कि हमारी राधा रानी अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं। हमारी राधा रानी लाडली सरकार, दुलारी प्यारी किशोरी जू और लाल जू दोनों एक ही हैं, और राधा रानी अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी है। इन्हीं का चरण रज अनंत ब्रह्मांड में नित्य रमण कर रहा है, हर पल रमण कर रहा है। राधा रानी के बारे में वाणी से वर्णन करना तो असंभव है, वो तो अनिर्वचनीय हैं, जो स्वयं से भी प्रकाशित हैं, अव्यक्त भी हैं, अविनाशी भी हैं, निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण हैं, साकार भी हैं, अनंत हैं, अच्युत हैं, अप्रमेय हैं, अनिर्वचनीय, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वनिष्ठा हैं, सर्वसाक्षी हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, अनंत करुणा सागर से युक्त हैं, अनंत दया सागर हैं, अनंत प्रेम सागर हमारी लाडली जी किशोरी जी राधा रानी है। मुझे भी थोड़ा से कष्ट होता है जब हमारे श्री जी के बारे में कुछ बोलता है, अप्रिय बोलता है, तो मुझे हृदय से जलन होती है। मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, फिर भी अंतर हृदय जलता है कि हमारी प्रिया जी जो अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी है, ऐसी प्रिया जी जो हमारे लालजू सरकार भगवान कृष्ण के हृदय की सच्चिदानंद, परमानंद, आनंद समुद्र हैं। पूरा ब्रह्मांड जानता है कि हमारे लालजू सरकार अनंत सौंदर्य के स्वामी हैं। जहाँ अरबों अनंत गुना सौंदर्य कामदेव वहाँ पीछे हट जाते हैं उनके सौंदर्य के सामने। उनका माधुर्य, उनका रूप, उनका सलोना रूप, उनकी मुस्कान मधुर। लालजू सरकार हमारे ऐसे हैं जो
अनंत ब्रह्मांड में अपनी प्रिया श्री राधा रानी के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए अनंत ब्रह्मांड में अव्यक्त सत्ता के रूप में और निर्गुण निराकार सगुण साकार के रूप में भी रमण करते रहते हैं और अनंत ब्रह्मांड का कल्याण करते रहते हैं। वही हमारे पुरुष रूप भगवान में भी व्यक्त रूप से हैं। वही हमारे लालजू सरकार प्रकृति के रूप में भी रमण कर रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में। वही लालजू सरकार महातत्व के रूप में अनंत ब्रह्मांड में रमण कर रहे हैं। वही लालजू सरकार अहंकार के रूप में रमण कर रहे हैं। वही लालजू सरकार वायु के आकाश के हर बिंदु में रमण कर रहे हैं। वही लालजू सरकार हमारे वायु के हर स्पर्श में रमण कर रहे हैं। वही लालजू सरकार हमारे अग्नि के हर चिंगारी में रमण कर रहे हैं। वही लालजू सरकार हमारे जल की हर बूंद में रमण कर रहे हैं। वही लालजू सरकार हमारे पृथ्वी के हर कण में रमण कर रहे हैं। वही लालजू सरकार हमारे 84 लाख योनियों में सभी प्राणियों के प्राण स्वरूप हृदय में निवास कर रहे हैं। वही लालजू सरकार समुद्र जल नदियाँ पहाड़ इत्यादि वृक्ष सभी में अनंत ब्रह्मांड में रमण कर रहे हैं। जिनके करुणामयी प्रकाश से अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, रच पालन होता है, संहार भी होता है। सब कुछ हमारे लालजू सरकार के ही चरण रज से हो रहा है। इसके आगे कुछ भी नहीं है। और वही लालजू सरकार जो अपनी प्रिया जी हमारी लाडली सरकार श्री राधा रानी के नेत्रों को निहारते रहते हैं। उनके ही प्रकाश से वो परम आनंद और सच्चिदानंद आनंद समुद्र का प्रेम का अनंत प्रेम का अनुभव करते रहते हैं। और वो हमारे लालजू सरकार हमारी लाडली सरकार को प्रतिपल निहारते रहते हैं कि उनकी मधुर मुस्कान होने पे ही लालजू सरकार मुस्काते हैं। हमारे लाडली सरकार की महिमा ये है कि हमारे बिना लाडली सरकार के मुस्काए हुए हमारे अनंत ब्रह्मांड के मालिक वो भी हैं हमारे लालजू सरकार, लेकिन बिना प्रिया जी के मुस्कान को वो भी नहीं मुस्काते हैं। जब उनका प्रेम प्रफुल्लित होता है तभी हमारे लालजू सरकार मुस्काते हैं। हमारी लाडली जी की महिमा के बारे में हमारे सद्गुरुदेव भगवान पूज्य संतगण अपने अपने अनुभव के अनुसार जानते हैं। जो भी जिसको हमारी प्रिया जी जितना प्रसाद दे रखी हैं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान जिसको जितना प्रसाद दे रखे हैं, सभी के पास उतना है। हम तो चरण रज के अनंत गुना न्यूनतम स्तर पे हैं। हमारी कोई तुल्य नहीं है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमें कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से मुझे बोलने की इच्छा हुई, अपने भाव प्रकट करने की इच्छा हुई। गुरुदेव महाराज अंदर हृदय में बैठ के बोल रहे हैं। ये वाणी उन्हीं के माध्यम से निकल रही है। मैं तो एक स्पीकर के रूप में बोल रहा हूँ। ये ढांचा है, यहाँ है न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न शरीर है, न इंद्रियाँ हैं, न सोहम है, कुछ नहीं। मेरे पास कुछ ही नहीं है। मैं तो खाली हूँ। जो भी हो रहा है सब सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से है। ऐसी लाडली सरकार की महिमा कैसे वर्णन करें, क्या करें,
क्या हो सकता है? कौन सी वाणी है? शब्द ब्रह्म है, शब्द अनंत हैं। वो भी हमारी लाडली सरकार का चरण रज वो भी उतरे हैं। उसकी भी सीमा है, शब्दों की भी सीमा है। हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो खाली इस लायक भी नहीं हैं कि केवल सरकार, लाडली सरकार को, अपने महारानी जी को प्रणाम कर पावें। और जहाँ तक इस तुच्छ का अनुभव बोलता है सदगुरुदेव भगवान के प्रसाद द्वारा कि हमारी लाडली सरकार राधा रानी का नाम लेने का हक उसी को है जब वो अपने आदेश द्वारा किसी के बुद्धि में लालजू सरकार को बैठाल देती हैं, तभी वो राधा कहने का अधिकारी बनता है। अन्यथा राधा बोलने का अधिकार भी किसी के पास नहीं है। राधा बोलने का अधिकार केवल लालजू सरकार के पास ही है, दूसरे के पास नहीं है। और वो अनुमति हमारी श्री जी ने दे रखा है, लाडली सरकार ने दे रखा है, केवल लालजू सरकार के लिए। और जब किसी सदगुरुदेव महापुरुष संतगण पूज्य संतगण पर कृपा बरसती है हमारी लाडली सरकार का, तो उनकी बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण लालजू सरकार को बिठाल देती हैं। और देखने में कोई भी व्यक्ति दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अंदर से उस बुद्धि में हमारे लालजू सरकार ही राधा नाम का उच्चारण ले सकते हैं, वही करते भी, बाकी किसी को अधिकार ही नहीं है। राधा नाम का उच्चारण हमारे लालजू सरकार ही करते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता है, किसी को परमिशन नहीं है। जब तक हमारी लाडली सरकार किसी को कृपा करके अनुमति देंगी तो कोई भी शरीरधारी तब जो है उसके बुद्धि में लालजू सरकार पकड़ जाते हैं और वही राधा रानी का उच्चारण करते हैं। और उससे उस शरीरधारी को लाडली लाल का, हमारे महारानी जी का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है। मैं तो अबोध बालक हूँ, मेरे समझ कुछ आता नहीं है। सदगुरुदेव भगवान जो भी बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं, भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरु, दूसरा कोई गुरु भी नहीं है। वही लालजी सरकार हमारे ऐसे हैं कि रामावतार में राम की लीला कर दिए। वही लालजू सरकार ऐसे हैं जो लंका में जाके रावण का वध भी कर दिए। वही लालजू सरकार ऐसे हैं जो रामेश्वर में शिव का रूप भी धारण कर लिए। और वही लालजू सरकार राम बन के शिव रामेश्वरम भगवान की पूजा भी कर देते हैं। कितनी लीला है, विचित्र लीला है हमारे लालजू सरकार की। इनकी लीला का पार पाना किसी के बस का नहीं है। कभी ब्रह्मा बन जाते हैं खुद ही, तो कभी विष्णु बने रहते हैं। कभी डबल रोल करते हैं, कभी ट्रिपल रोल करते हैं, कभी अनंत रोल करते हैं एक साथ। तो अनंत रोल, अनंत ब्रह्मांड में तो अनंत रोल चल रहा है, लगातार चल रहा, प्रतिपल चल रहा है। और ये सब कुछ हमारी लाडली लाल किशोरी जी, प्रिया जी, राधा रानी के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ऐसे लालजू सरकार हमारे प्रिया जी की एक मधुर मुस्कान, उनके नेत्रों के इशारे के लिए प्रतिपल प्रेम में परिपूर्ण रहते हैं। उन्हीं को प्रेम को निहारते रहते हैं। हमारी लाडली जी प्रेम अनंत समुद्र हैं, सच्चिदानंद की अनंत समुद्र हैं, परमानंद की अनंत समुद्र हैं। उनके लिए शब्द ही नहीं जा सकते हैं। हमारी लाडली सरकार की महिमा का तो शब्दों से बखान हो ही नहीं सकता है। केवल आराधना की जा सकती है बस, कि लाडली लाल हमारे ऊपर कृपा किए रहें, हमारी श्री जी बस इतना है बस। बाकी हम लोग कुछ कहने लायक नहीं हैं।
हमारी लाडली लाल जिनके प्रकाश से हमारे लालजू सरकार चलते हैं, उनका जो श्यामल चरण है वो नीलगिरी पर्वत है। हमारे जैसे तुच्छ जो प्राणी हैं तो उस नीलगिरी पर्वत में उससे अनंत गुना, उनके जो चरण रज है उससे अनंत गुना न्यूनतम स्तर से जुड़ते हैं। उस नीलगिरी पर्वत है वो हमारे लालजू सरकार का श्यामल चरण रज जो है, कोमल सा, मुलायम सा, मनमोहक चरण है हमारे लालजू सरकार का, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कितना उसमें सौंदर्य है। चरणों में कितने सौंदर्य हैं, उस चरण रज में कितने सौंदर्य हैं, इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। वो नीलगिरी पर्वत के समान है, वो अनंत ब्रह्मांड वसीम समाया, वो सब कुछ समाया है चरण रज में, सब कुछ समाया है, उसके आगे कुछ ही नहीं। और ऐसे प्रभु हमारे जो है लाडली सरकार महारानी जी राधा रानी के एक मधुर मुस्कान के लिए निहारते रहते हैं और उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उनके प्रेम में मग्न निरंतर हर क्षण हर पल रहते हैं। जब तक हमारी लाडली सरकार नहीं मुस्काएंगी तब तक लालजू सरकार कभी नहीं मुस्का सकते हैं। वो उनके लाडली सरकार के मधुर मुस्कान के माध्यम से ही मुस्काते हैं। इसलिए कि अरबों अनंत परमानंद सागर हैं हमारी लाडली सरकार, अरबों अनंत सच्चिदानंद सागर हैं, अरबों अनंत गुना करुणामयी है, अरबों अनंत गुना कृपामयी है, अरबों अनंत गुना दयामयी है। उनकी महिमा कौन जान सकता है, केवल नमन हो सकता है। वहाँ तक तो पहुँचना संभव ही नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बस लालजू सरकार के चरण कमल के न्यूनतम स्तर पे, अनंत गुना न्यूनतम स्तर पे पड़े रहें, जुड़े रहें, यही कृपा बनी रहे, उतने बहुत है। उतना मिल जाए तो फिर समझ लीजिए कि जो है नीलगिरी पर्वत में प्रवेश पा गए। और ऐसे लालजू सरकार हमारे लाडली लाल के कितने बड़े प्रेमी हैं, जो उनके प्रेम के लिए मधुर बंसी धुन निरंतर बजाते रहते हैं और निरंतर अनंत ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं। भले वो वृंदावन धाम में तो उनकी लीला स्थली है, वहाँ तो करते रहते हैं, हर पल रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनंत ब्रह्मांड में अनंत आकार बना के लीलाएं एक साथ हर पल हर प्रतिपल कर रहे हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन तो असंभव है, वो वाणी से तो संभव नहीं है। वो हमारी लाडली सरकार प्रिया प्रीतम जी जो भी जिसको जितना अनुभव करा दें सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से, बाकी तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। एक प्रेम भाव सद्गुरुदेव भगवान की तरफ से जगा, बोलने की इच्छा हुई। मैं अपनी सारी वाणी सद्गुरुदेव भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ, समाप्त करता हूँ। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्वाय नमः, वंदे कृष्णम जगत गुरु।